एक रात की पार्टी, कुछ दोस्त, कुछ शराब और एक लड़का जो अपनी जीत की कहानियां सुना रहा था। लेकिन उस रात उसने जो गलती की, उसने 3 साल के अंधेरे को एक झटके में उजागर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जो देखता रहा और चुप रहा। यह उन 30 की कहानी है जो 3 साल तक के साए में जीती रही। और यह उस एक रात की कहानी है जब एक की जुबान ने वो राज खोला जो शायद कभी खुलता ही नहीं। तो रुकिए मत, क्योंकि यह कहानी सिर से लेकर पांव तक आपको हिला देगी। गोवा, वो जगह जहां कोई नहीं सोचता ऐसा भी होगा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य, विच, सनसेट और पार्टी कल्चर के लिए मशहूर। हर साल करोड़ों टूरिस्ट यहां आते हैं। लेकिन इसी गोवा के एक कोने में, दक्षिण गोवा के कुचेरम इलाके में, एक ऐसी कहानी पल रही थी जो किसी को नहीं पता थी, या शायद पता थी लेकिन किसी ने देखना नहीं चाहा। कुचेरम एक छोटा सा कस्बा, यहाँ के लोग एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ एक नाम था सुशांत नाइक, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का पार्षद, इलाके का एक जाना माना चेहरा, राजनीतिक रसूख, सामाजिक इज्जत, सब कुछ। और उनका बेटा था सोहम नाइक, 20 साल का, बाप की छत्र छाया में पला बड़ा, और शायद इसलिए उसे लगा कि वो कुछ भी कर सकता है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। 3 साल और 30 जिंदगियां। बात शुरू होती है आज से करीबन 3 साल पहले की। सोहम नाइक तब कॉलेज में था। उम्र थी लगभग 17-18 साल। यह वो उम्र होती है जब लड़के दोस्त बनाते हैं, जब जिंदगी की नई शुरुआत होती है। लेकिन सोहम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आरोप है कि सोहम ने अपने आसपास की को, जो उसकी जान पहचान की थी, दोस्तों की बहनें, पड़ोसी, उन्हें धीरे धीरे अपने में शुरू किया। पहले विश्वास को बनाया, फिर मौका मिलने पर किया, और फिर सबसे खतरनाक हथियार वीडियो। आरोप है कि सोहम उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था और फिर उन वीडियो को हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। अगर किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर दूंगा। यह ब्लैकमेलिंग का वो चक्कर था जिसमें फंसी हर लड़की चुप रहने को मजबूर थी। डर था इज्जत जाने का, डर था परिवार को पता चलने का, डर था उस वीडियो का, और इस डर का फायदा उठाते हुए यह सिलसिला चलता रहा। एक लड़की नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, पुलिस को शक है कि 25 से 30। 3 साल तक वो पार्टी जिसने सब कुछ बदल दिया। मार्च 2024, गोवा के उसी कस्बे में एक छोटी सी पार्टी। सोहम नाइक अपने दोस्तों के साथ थी, और था सोहम का अहंकार जो उस रात उसकी बर्बादी का कारण बना। नशे में धुत सोहम ने अपने दोस्तों के सामने डींगे मारने शुरू की। मैंने ये किया, वो किया, और फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और उन वीडियो को अपने दोस्तों को दिखाने लगा। वो वीडियो जो उसने 3 साल में बनाई थी, वो वीडियो जिनसे वो लड़कियों को डराता था। उसे क्या पता था कि उस कमरे में बैठे किसी एक की ज़मीर अभी भी जिंदा थी। बात फैली पहले दोस्तों में, फिर मोहल्ले में, और फिर एक स्थानीय अखबार ने इसे छाप दिया। अखबार में लिखा था कम से कम 14 वीडियो। पूरे कुचेरम में लग गई जब जनता सड़कों पर उतरी। रविवार की रात सैकड़ों लोग कुड़चेड़ पुलिस स्टेशन के बाहर, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, जवान, सब एक साथ नारे लग रहे थे, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अभी गिरफ्तार करो। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी, 48 घंटे में गिरफ्तारी नहीं तो पूरे कुचेरम में बंद। लोगों का गुस्सा सिर्फ सोहम पर नहीं था, गुस्सा था उस सिस्टम पर, उस पुलिस पर जो पहले चुप रही, उस सरकार पर जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पार्षद का नाम आते ही सुस्त पड़ गई। यह मामला इसलिए भी संवेदनशील था क्योंकि आरोपी का बाप बीजेपी का पार्षद था।
सत्ताधारी दल और सवाल उठ रहे थे, क्या इसलिए 3 साल तक कुछ नहीं हुआ? और जब पुलिस मीडिया के सामने आई तब तक पुलिस पर जनता का दबाव इतना बढ़ चुका था कि हाथ हिलाने की जगह नहीं थी। पहले 3 पीड़िताओं ने हिम्मत को जुटाया, बयान को दर्ज कराया, एफआईआर हुई और सोमवार की सुबह सोहम नाइक गिरफ्तार हुआ। थाने के बाहर जब उसे ले जाया जा रहा था, भीड़ ने उसे की भी कोशिश की। पुलिस ने मुश्किल से उसे बचाया। कानून की भाषा में सोहम का जुर्म, सोहम नाइक पर दर्ज हुई धाराएं जो इस अपराध की गंभीरता को बताती है। एक पॉक्सो एक्ट की धारा 8, 12 और 15 क्लॉज 2 यानी और आपत्तिजनक सामग्री को रखना, 2 गोवा एक्ट की धारा 8 क्लॉज 2 के अधिकारों का उल्लंघन, 3 आईटी एक्ट की धारा 67A डिजिटल माध्यम से सामग्री को प्रसारित करना और भारतीय न्याय संहिता की कई और धाराएं। कोर्ट ने सोहम को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। सोहम के मोबाइल और डिजिटल डिवाइस फॉरेंसिक लैब में जांच इस बात की भी कि क्या वीडियो सिर्फ उसने देखे या और लोगों को भी भेजे गए। जांच इस बात की भी कि कितने लोग और इस जाल में शामिल थे। एक अहम तथ्य जो जांच में सामने आया, पुलिस ने बताया कि अब तक जो वीडियो मिले हुए हैं उनमें पीड़िताओं के चेहरे नहीं दिख रहे। एफआईआर अभी शिकायतों के आधार पर दर्ज की गई है। फॉरेंसिक जांच के बाद पूरी तस्वीर सामने आएगी। यह सिर्फ सोहम की कहानी नहीं है दोस्तों, यह मामला खत्म नहीं हुआ है। जांच अभी भी जारी है और अभी बहुत सारे सवाल बाकी है। सवाल कि 3 साल तक यह सब होता रहा और किसी को नहीं पता। सवाल कि बीजेपी का नाम आते ही जांच धीमी क्यों पड़ती है। सवाल कि 30 में से सिर्फ 3 क्या सामने क्यों आई। जवाब हम सब जानते हैं कि डर इस देश में आज भी जब एक लड़की की बात करती है तो पहला सवाल उससे पूछा जाता है, तुम वहां गई क्यों थी? पहला डर होता है इज्जत का, पहली चिंता होती है परिवार की, और यही डर का सबसे बड़ा हथियार है। सोहम नाइक एक अकेला व्यक्ति नहीं है दोस्तों, वो एक सोच का प्रतिनिधित्व करता है कि रसूख है तो सब चलता है, कि बाप नेता है तो कानून भी झुक जाएगा, कि वीडियो है तो लड़की कभी बोलेगी नहीं। लेकिन इस बार बोला है, इस बार जनता सड़कों पर उतरी है, इस बार 48 घंटे में गिरफ्तारी हुई है। अब आगे क्या दोस्तों, यह केस अभी भी चल रहा है। सोहम नाइक पुलिस कस्टडी में है, क्राइम ब्रांच जांच को कर रही है, फॉरेंसिक टीम डिजिटल साक्ष्य को खंगाल रही है। हमें यह सुनिश्चित करना ही होगा कि यह मामला जैसा अक्सर होता है दब न जाए, कि वक्त के साथ मीडिया का ध्यान हटने के बाद कोर्ट में न्याय हो, कि 30 में से बाकी 27 भी सुरक्षित हो। अगर आप या आपके आसपास कोई ऐसे शोषण का शिकार है तो प्लीज शो के तहत शिकायत को करें, डरे नहीं, चुप न रहें। सोहम नाइक की ओ पार्टी उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। लेकिन यह भी सोचिए, अगर वो उस रात चुप रहता, अगर उसके दोस्त भी चुप रहते तो आज भी 30 लड़कियां चुप ही रहती, डरती रहती। न्याय की लड़ाई अभी भी बाकी है। मेरे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जरूरी लगी है तो इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच को जान सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।